नमस्कार। देसी खाइए जान बचाइए। ये जो है देसी खान पान को मैं मिथिलेश यादवेंद्र लगातार प्रमोट करने का काम करता हूँ। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कैसे पुनर्स्थापना हो, गांव में लोगों को कैसे रोजगार मिले, गांव के लोग भी जो है उनका अपना अर्थव्यवस्था हो, इसके लिए मैं लगातार मिथिलेश यादवेंद्र देसी आंदोलन के माध्यम से पूरे बिहार में मैं काम कर रहा हूँ। और खासकर उन किसानों के लिए काम कर रहा हूं जो अपने उत्पाद को औने पौने भाव पे मल्टीनेशनल कंपनीज को बेच देते हैं, फिर वही मल्टीनेशनल कंपनीज उनकी पैकिंग कर, उनकी ब्रांडिंग कर 10 गुने दाम में कस्टमर को बेचने का काम कर रही है। और हमारे किसान जो है कर्ज लेकर खेती करते हैं, खेती नहीं हो पाती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का उनके ऊपर प्रेशर बनता है और वो आत्महत्या करते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन भी पूरे भारत में हुआ और ये उस काले कानून के विरोध में हमारे किसान भाई आंदोलन किया। ठंड में आंदोलन किया, बारिश में आंदोलन किया, चिलचिलाती धूप में आंदोलन किया। 700 किसान मारे गए और इसके बाद जो है वोट की चोट के डर से जो है इस आंदोलन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर बिहार के किसान जो है इस आंदोलन को क्यों नहीं सपोर्ट किया। बिहार के किसान जो है दिल्ली क्यों नहीं गए, हरियाणा क्यों नहीं गए, ट्रैक्टर मार्च में क्यों नहीं गए, ये सवाल जो है बार बार बिहारियों से पूछा जाता है। लेकिन बिहारी भी चुपचाप बैठे नहीं रहे इस आंदोलन में। हाँ, ये हो सकता है कि बिहार में छोटे किसान हैं, ट्रैक्टर मार्च में नहीं गए, दिल्ली नहीं गए, लेकिन बैठे नहीं रहे। बिहार के किसान भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया और खासकर मुंगेर के किसान के बच्चे हमारे बीच हैं मौजूद। और इसने जो है साक्षात रूप से जाकर करके दिल्ली में, हरियाणा में किसान आंदोलन को सपोर्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन किसान पे एक फिल्म बनाकर हमारे जो शासक है उनके गाल पे एक बहुत ज़बरदस्त तमाचा मारने का कोशिश किया है। किसान की एक फिल्म है माटी कहानी है किसान की। ये फिल्म जो है इस आंदोलन को कहाँ तक सपोर्ट करती है और ये बच्चे जो है किसान आंदोलन को अपने फिल्म के माध्यम से कैसे सपोर्ट किए हैं, इसी को प्रमोट करने के लिए मैं मिथिलेश यादवेंद्र आज गांधीपुर में मौजूद हूँ। और हमारे साथ जो है गांधीपुर के नन्हे टैलेंट, बड़े टैलेंट मौजूद हैं। इन्होंने एक फिल्म बनाई है माटी कहानी किसान की। चलिए इन्हीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जो है फिल्म जो माटी कहानी किसान की है, बिहारी लैंग्वेज में बनाया गया है। निर्माता संजीत कुमार संगम है, हमारे संजीत कुमार संगम है हमारे साथ मौजूद हैं। निदेशक जो है सानू धनराज जी हैं, ये देख रहे सानू धनराज जी को हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टोरी वेदांत सुगम भी हमारे साथ जो है लाल शर्ट में यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो है सानू धनराज जी मैट्रिक्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स पटना में है। इन्हीं के बैनर के तले ये फिल्म का निर्माण हुआ है। साथ ही फिल्म का एडिट जो है हमारे चंदन यादव जी किए हैं, दिल्ली रहते हैं। और अर्पित रंगकर्मी भी हमारे जो है इस फिल्म में काम किया है। तो कुल जो है ये फिल्म की कहानी क्या है, कैसे रिलीज हो रही है और कैसे जो है किसान के आंदोलन को ये फिल्म सपोर्ट करने का काम क्या है, अब इन्हीं लोगों से हम बातचीत का सिलसिला शुरू। ये आइडिया आया सर आपको जो है ये फिल्म ऐसी बनाने का किसान पे? सर ये सिलसिला लॉकडाउन के समय से शुरू हुआ और हम लोग जब कलाकार हैं और कलाकार का काम होता है अपने कला के माध्यम से लोगों को संदेश देना जी। और हम लोग जब ये देखें कि किसानों के साथ ये आंदोलन हुआ क्यों, इसका हम उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहेंगे राजनीतिक मुद्दे में, लेकिन ये आंदोलन हुआ क्यों कि किसानों की ज़रूरत जो है सरकार पूरी नहीं हो पा रही है। उनका जो मूल्य है, दाम का जो जिस मूल्य पे बेचना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो इससे हम लोगों ने आज से नहीं, इतिहास गवाह है कि कई सालों पहले से लोग मतलब किसान जो है आत्महत्या करते आ रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। गरीब गरीब रहा है अपने देश में। हमारा देश एक विकासशील देश है, विकसित देश अभी तक नहीं बना। आज़ादी के आज 70-75 साल हो गए, आज हमारा देश विकसित देश नहीं बना। तो मुख्य कारण ये है कि हमारे जो गरीब, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की ज़्यादा से आबादी जो है ग्रामों में होती है, गाँव में होती है, और वहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ पाए। और कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बिंदु है जिस पे काम होना बाकी है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये एक बहुत बेहतरीन मुद्दा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
तो फिर हमें एक किसान आंदोलन देखा तो वहाँ किसान अपने जज्बात के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई भी कर रहे हैं। तो गांव में किसान जो होता है, हमारे यहाँ जो हालत है, अब देखेंगे कि बहुत सब जगह, बिहार में भी और कई भी राज्यों में, कि किसान क्या होती है, उनकी ज़मीन कोई हड़प लेता है, वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनकी शिक्षा उनके पास नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सोचते हैं क्यों भाई इनसे मोल लेना, जो मिल रहा है वो उसी में खुश हो जाते हैं। किसान खेती करते हैं तो किस महीने में किस तरह का खेती होना चाहिए, क्या खाद व्यवस्था होना चाहिए, क्या कैसी सिंचाई होनी चाहिए, उनका अभाव है जो, तो उन्हें एक सही से निर्देश नहीं मिल पाता है। तो मैं इस कहानी का यही आइडिया आया हम लोगों को, क्यों ना हम किसान के लिए एक मैसेज दें कि आप आत्महत्या ना करें, आप अपने हक के लिए लड़ें, आप लड़ाई लड़ें। तो बस यही एक मैसेज आया हम लोग के दिमाग में, हमने सामने रखा, अपने मित्रों के साथ साझा किया और सब ने हामी भरी और एक बेहतरीन फिल्म बन के तैयार हुई है। आप लोग जरूर देखें। बस इस किसान को इस तरह किस तरह से मोटिवेट किया जाए, बस मुंगेर ये के और बिहार के मिमिक्री आर्टिस्ट है, बहुत ही फेमस है। इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संजीत कुमार संगम, इसी पे ये फिल्म मुझे बताया जा रहा आ रहा है। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि आ चुकी है ये फिल्म जो है संजीत कुमार संगम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है। मैं इनसे पूछता हूँ छोटा सा जो है आप संक्षिप्त में फिल्म का उद्देश्य क्या क्या स्टोरी है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। कहते हैं ना, किसान का दर्द ना किसान ही समझ सकता है। और मैं एक किसान घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर किसान है और पहले, आज से कुछ साल पहले, मेरे दादाजी को भी बहुत सारा ज़मीन था, लेकिन शिक्षा नहीं होने के कारण उनका सारा ज़मीन इधर उधर हड़प लिया, जिसको बोलते हैं हम अंगे का भाषा में, सब बर्बाद हो गया। तो हम लोग बहुत गरीब परिस्थिति से निकले हुए हैं और मैंने सोचा क्यों ना आप बताएं कि किसान क्यों नहीं रैली में जा सका। एक कारण ये भी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है जाने का। भाई अलग और भी अदर राज्य है, उनके पास बड़े बड़े किसान हैं, हम लोग गरीब किसान हैं। मेरे ख्याल से आज से कुछ साल पहले अभी भी ट्रैक्टर जब खेत जुताई होता है ना, तो उसका पैसा ना उधारी पे चलता है। मेरे यहाँ अभी खेती, मेरे पिताजी धान लगाए थे, बाढ़ आया, पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे, उनको पता नहीं था, जानकारी नहीं था कि कब लगाना चाहिए कब नहीं। और मैं चाहूँगा, हाँ, प्राकृतिक आपदा भी हम बोल सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग को, किसान को मोटिवेट करने के लिए फिल्म बनाई है और फिल्म का उद्देश्य है जय जवान जय किसान। जी, आप जो है किसान को आप इस ढंग से सपोर्ट किया, ये आइडिया तो आया आपको, लेकिन आपने जो ये सपोर्ट करने का काम किया, इसके पीछे आपका जो है क्या मतलब उद्देश्य क्या रहा? देखिए, दरअसल मैं पटना से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं भागलपुर से ही हूँ और अंग प्रदेश से है। और हमारा जो पूर्वज है और हमारे जो घर के फैमिली हैं, फैमिली मेंबर, आज से हमारे दादाजी के कड़ी में अगर जोड़ा जाए तो वो भी एक किसान ही थे। हम लोगों ने भी किसानीगिरी किया है, हम लोगों ने भी खेती किया है। ऐसा नहीं है कि आप एक डायरेक्टर बन गए हैं तो आपका पिछला लाइफ बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी बहुत सारे अनाज को खेतों में लगाया है, अपने हाथों से सींचा है उसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, ये हमारा दोस्त, हमारा मित्रगण है सभी, ये मेरे अकेले की फिल्म नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट किया हूँ तो इन्होंने भी कड़ी मेहनत करके उसे अच्छे धागों में पिरोया है इस कहानी को। अब बात आती है कि क्यों किसान पे, क्यों और भी हमारे बहुत सारे स्टोरीज हैं, उस पर क्यों नहीं बना। दरअसल क्या होता है ना सर, कि हमारा जो एक ये देश है, एक कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के बाद इतने साल भी बीत गए, लेकिन जो एक हक किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है अभी तक। और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं ये चीज़। देखिए क्या होता है ना कि लोग अपना जो कर्ज लेते हैं बैंक से या अनदर फील्ड से लोन लेते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, लास्ट में उनके पास एक ही उपाय बचता है, हैंग फॉर डेथ, आत्महत्या। क्यों? सवाल यहाँ पे, आप किसान के पुत्र हो और आप ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आपको मोबाइल की ज़रूरत है, तो कैसे आपने इसको अपने पापा को कैसे आपने ये किया, बोला कि मुझे मोबाइल दिला दीजिए, क्या रहा आपका? पहले तो जब मुझे टीचर जी बोले कि एंड्रॉयड फ़ोन में ही पढ़ाई होगा, तो पहले हमें भाई का टेंशन देखा कि उनके पास पैसा नहीं है, कैसे बोले न बोले। तब पर भी बोले तो भैया दिखने तो नहीं दिए तकलीफ, तब पर भी मुझे लगा कि पैसा न है। तब पर लास्ट में होता है, ला के देते हैं मोबाइल वगैरह वगैरह, ऐसे ही कुछ हुआ है।
ला के दिए हैं मोबाइल, फिल्म में हुआ है। सब्बी कुमार जी हैं और काफ़ी अच्छा रोल किए हैं। देखिए देसी आंदोलन का एक ही मांग है पूरे भारतवर्ष के लिए कि कृषि को जो है इंडस्ट्री का दर्जा मिले। इसीलिए हम लोग जो है, आप बोलते हैं कि बिहार के किसान जो है देसी आंदोलन में सपोर्ट नहीं किया। संगीत संगम जी जो किसानों का दर्द है वो हमें अभी बताएं कि हमारे पास पैसे की कमी थी, हम नहीं जा पाए, लेकिन अपने फिल्म के माध्यम से हमने किसान को सपोर्ट करने का काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को, कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा मिले, और जैसे हर इंडस्ट्री के लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपए लोन बैंक मुहैया कराती है, वैसे चंद 60-70 हज़ार रुपये आप जो है किसानों को लोन मुहैया नहीं करवाइए, उन पे प्रेशर मत बनाइए ताकि वो आत्महत्या कर ले। हम भी किसान के लड़के हैं, ये भी किसान के लड़के हैं, हमें भी 10,000 करोड़ जैसे आप टाटा को देते, जैसे आप रिलायंस को देते, जैसे अदानी को देते हैं, आप 10,000 करोड़ दीजिए। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। यही उद्देश्य है इस फिल्म जो है संजीत कुमार संगम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जरूर देखिए। अभी आप सर्च करें, यूट्यूब आप खोलें, और मैं संजीत संगम जी से ही कहता हूं कि आप बताइए, आप बेहतर बता सकते हैं। तो चलिए, मैं मिमिक्री के माध्यम से इंटरटेनमेंट के साथ साथ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं पवन सिंह की आवाज़ में, जो कि हमारे भोजपुरी सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं। नमस्ते, प्रणाम भैया। एक किसान पर आधारित फिल्म बन रहल बा, माटी कहानी किसान की, जे कि यूट्यूब चैनल पर आ गई बा। भैया हो रवा लोगन से हाथ जोड़ करके विनती करत हैं कि इस फिल्म के देखी और ढेर सारा प्यार दी, आशीर्वाद दी। अब खाबोश, यह फिल्म आ चुकी है यूट्यूब चैनल संजीत कुमार संगम पर। आप लोग जाइए और इस फिल्म को देखिए और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। अरे बड़े भैया, ये माटी कहानी किसान की फिल्म देखना चाहता हूँ। अरे पर मैं ये फिल्म कैसे देखूँ? अरे मोटू, यूट्यूब पर जा और सर्च करो संजीत कुमार संगम। अरे मैं तो सर्च कर लिया हूँ। अरे बेहतरीन फिल्म है, अरे मैं देखूंगा। चैन बनेगा डैन, और फिल्म देखने से मुझे रोकेगा कौन? मैं भी फिल्म देखूंगा और शेयर करूंगा, लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा। क्या आपने लाइक कमेंट शेयर किया है? नहीं किया है तो फटाफट लाइक कमेंट शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।